सोचो अगर तुम्हारे पास ऐसी ताकत हो जिससे तुम सिर्फ एक मक्खी या कॉकरोच से पूरी दुनिया हिला सको। हाँ, सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही इस मनहवा की सबसे बड़ी खासियत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बंदे की कहानी की जिसे एक दिन एक अजीब सा ऐप मिलता है, इंसेक्ट रेजिंग ऐप। और ये कोई आम ऐप नहीं है, ये उसे कीड़ों की पूरी आर्मी बनाने की पावर देता है। और जैसे ही दुनिया पर तबाही टूटती है, मॉन्स्टर्स, खून खराबा और सर्वाइवल की लड़ाई शुरू होती है, वही ये लड़का अपने छोटे छोटे कीड़ों को हथियार बनाकर दुनिया की सबसे डेंजरस आर्मी तैयार कर देता है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी अनोखी, डार्क और मजेदार कहानी के लिए जहां हीरो की तलवार नहीं, उसकी कीड़े वाली सेना दुश्मनों का खात्मा करेगी। चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। 300 साल पहले स्वर्ग का डब्ल्यू प्रकट हुआ और अनगिनत गुप्त साम्राज्य और डंग पृथ्वी पर उतर आए। उनके साथ साथ कई ताकतवर राक्षस भी आए जिन्होंने मानवता के लिए प्रलय की घोषणा कर दी। शुरुआती तबाही के बाद अवेकंड नाम के लोग सामने आए। जॉब चेंजर्स नाम के इन लोगों के पास एक खास शक्ति थी जिसकी मदद से इन्होंने उन राक्षसों को हराया और दुनिया को विनाश से बचा लिया। इन राक्षसों से लड़ने के लिए जॉब चेंजर्स गुप्त साम्राज्यों की खोज में निकल पड़े, जिससे उन्हें दौलत और जरूरी सामग्री मिल सके। देश भी इन जॉब चेंजर्स को बढ़ावा देने लगे और हर किसी को 18 साल की उम्र में जागृत होने की अनुमति दी गई। फिर वो दिन आया जब 18 साल के छात्रों को अपनी क्लास जगाने का मौका मिला। क्लास जगाने के लिए उन्हें एक जादुई नीले क्रिस्टल को छूना होता था। कई छात्रों ने उस क्रिस्टल को छुआ। तीसरे साल की क्लास 2 का एक छात्र WNW क्लास को जागृत नहीं कर पाया और उसे बिना क्लास वाला छात्र कहकर बुलाया गया। वही तीसरे साल की क्लास 3 के एक छात्र एलाइड ब्लू ने स्वॉर्ड्समैन क्लास को सफलतापूर्वक जागृत कर लिया। फिर क्लास 2 के दूसरे साल का एक और छात्र वैंग हाउ ने क्राफ्टर क्लास जागृत की। अवेकनिंग्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, कॉम्बैट, सपोर्ट और क्रिएशन। इनमें कॉम्बैट क्लास सबसे ज्यादा काम की मानी जाती थी और हर कोई उसे ही पाना चाहता था। दूसरी ओर क्रिएशन क्लास को कोई नहीं पाना चाहता था, क्योंकि इसमें वे लोग आते थे जो लड़ नहीं सकते थे और सबसे कमजोर समझे जाते थे। कुछ और छात्रों ने क्रिस्टल को छुआ। एक बैंगनी बालों वाला छात्र खुश हो गया क्योंकि उसे कॉम्बैट कैटेगरी की मैजिक स्वॉर्ड्समैन क्लास मिली थी। वही एक और छात्र दुखी हो गया और रोने लगा क्योंकि उसे क्रिएशन क्लास मिली थी। वो सोचने लगा कि आखिर उसे ये क्लास क्यों मिली जो लड़ाई के काम की नहीं थी। अवेकनिंग सेरेमनी पूरी होने के बाद क्लास रैंक भी बताए गए। ये आमतौर पर 4 कैटेगरी में बंटी होती थी, कॉमन, सीक्रेट और डिवाइन। इनमें डिवाइन रैंक सबसे दुर्लभ मानी जाती थी, जो 100 साल में एक बार ही देखी जाती थी। अब बारी थी हमारे नायक जोंग चेन की। उसने क्रिस्टल को छुआ और तभी वो क्रिस्टल जोर से चमकने लगा। ये देख बाकी छात्र हैरान रह गए। एक भूरे बालों वाले लड़के ने जोंग चेन की ओर इशारा किया और सबको बताया कि वो एकेडमी प्रोडिजी का है। इस नाम से मशहूर एक और छात्र ने सबको बताया कि ये अवेकनिंग की निशानी है। जैसे ही जोंग चंग ने क्रिस्टल को छुआ, वो तेजी से चमकने लगा और उसकी रोशनी आकाश की ओर बढ़ने लगी। बाकी छात्रों ने हैरानी से पूछा कि ये कौन सी रैंक की क्लास हो सकती है। कई लोगों ने सोचा कि शायद ये डिवाइन रैंक की क्लास है, क्योंकि जोंग सिटी में 100 सालों से कोई डिवाइन टैलेंट पैदा नहीं हुआ था। कुछ ही सेकंड में क्रिस्टल से निकलती रोशनी ने आसमान में एक विशाल पेड़ की आकृति बना दी, जिसे पूरे शहर से देखा जा सकता था। कहा जाता है कि जब भी कोई डिवाइन रैंक की क्लास जागृत होती है तो एक ऐसा नजारा पैदा होता है जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता है। कुछ पल बाद जोंग चंग की अवेकनिंग सफल हो गई। वो एक हाथ से क्रिस्टल को छुए हुए था और दूसरे हाथ को अपनी पैंट की जेब में डाले आसमान की ओर चुपचाप देख रहा था। उसी वक्त स्कूल के डायरेक्टर वैंग वहां पहुंचे। वो जोंग चंग के पास आए और उसे स्कूल का गर्व बनने की बधाई दी। उन्हें यकीन था कि जोंग एक कॉम्बैट क्लास जागृत करेगा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वो एक डिवाइन क्लास जागृत करेगा। ये कहने के बाद डायरेक्टर वैंग ने जोंग से पूछा कि उसने कौन सी क्लास जागृत की है। जोंग चंग ने हल्का सा सिर घुमाकर डायरेक्टर की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसने कोई कॉम्बैट क्लास नहीं ली है। ये सुनते ही डायरेक्टर वैंग हैरान रह गए। उन्होंने जोंग की ओर देखा और पूछा कि क्या फिर उसने कोई सपोर्ट क्लास जागृत की है।
जोंग चंग ने अपना शरीर डायरेक्टर की ओर घुमाया, दोनों हाथ साइड में फैलाए, और उसकी हथेलियों में आत्माओं, स्पिरिट्स से बनी पौधों जैसी आकृतियां उभर आई। जोंग ने सबको बताया कि उसने एक क्रिएशन क्लास जागृत की है, वो भी डिवाइन रैंक की, जिसका नाम है स्पिरिचुअल मास्टर। उसने ये भी बताया कि ये टैलेंट पौधों और छोटे जीवों की ग्रोथ में मदद करने के लिए है। ये सुनकर डायरेक्टर और बाकी सभी लोग दंग रह गए। वो जोंग को घूरने लगे और बोले कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि क्रिएशन क्लास में कोई लड़ने की ताकत नहीं होती, इसलिए डिवाइन रैंक होने के बावजूद भी इसे बेकार माना जाता है। डायरेक्टर वैंग के साथ खड़े प्रोफेसर ने जोंग से कहा कि निराश मत हो, भले ही तुम लड़ नहीं सकते, पर कम से कम तुम सुरक्षित रहोगे। उन्होंने समझाया कि स्पिरिचुअल मास्टर्स काफी लोकप्रिय होते हैं। जैसे ही प्रोफेसर जैंग चेन को रिसर्च के फील्ड में जाने की सलाह दे रहे थे, उन्होंने ये भी जोर दिया कि जिस सिफारिशी लेटर का उन्होंने वादा किया था, वो अब मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जैंग चेन रिसर्च फील्ड में जाए, तो एक प्रोफेसर उसे एक रिकमेंडेशन लेटर दिलवा सकता है। लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर अपनी बात पूरी कर पाते, जैंग चेन ने बीच में ही रोक दिया। उसने उनकी तरफ सिर घुमाया, मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद कहा और अपने जैकेट की जेब में हाथ डालते हुए धीरे धीरे वहां से निकलने लगा। जाते जाते उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है। उसी वक्त एक छात्र हंसने लगा और अपने दोस्त से बोला, ये तो मजाक बन गया यार। मैं तो सोच रहा था जोंग चेन ने कोई डिवाइन कॉम्बैट क्लास हासिल की होगी, पर निकली तो बस क्रिएशन क्लास। दूसरे छात्र ने अपने चेहरे के पास हाथ रखकर कहा, जिंदगी भी अजीब होती है भाई। सबको लग रहा था कि एकेडमी का प्रोडिजी कोई जबरदस्त कॉम्बैट क्लास जागृत करेगा, और अब देखो, चाहे वो पढ़ाई में जितना भी अच्छा हो, लोग उसे बेकार ही मानेंगे। जैंग चेन ने अपने पैंट की जेब में हाथ डाले और चुपचाप बाहर की ओर बढ़ने लगा। आसपास के छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, भाई ये तो मजा आ गया। जोंग चेन हमेशा से मेहनती टाइप का था जब से उसने एकेडमी ज्वाइन की थी। एक और छात्र बोला, इतनी मेहनत की और बदले में क्या मिला? क्रिएशन क्लास। फिर किसी ने कहा, और लिन को देखो, जो हमेशा सेकंड आती थी, उसको एक सीक्रेट कॉम्बैट क्लास मिल गई। इतनी सारी बातें और ताने सुनकर जैंग चेन बस हल्के से मुस्कुराया। वो सोचने लगा कि अभी कुछ पल पहले ही यही लोग कितने अच्छे बन रहे थे, और अब बस एक क्रिएशन क्लास की वजह से सब कुछ बदल गया। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि इस दुनिया में बस ताकत की ही इज्जत होती है। वो सोचने लगा, क्रिएशन क्लास में आखिर कमी क्या है? फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली के ऊपर एक सिस्टम विंडो खुल गई। सिस्टम नोटिफिकेशन के मुताबिक जैंग चेन ने डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास स्पिरिचुअल मास्टर को सफलतापूर्वक जागृत कर लिया था। साथ ही नेचुरल कैलेमिटी इंसेक्ट सिस्टम को एक्टिवेट करने की सारी शर्तें पूरी हो चुकी थी। अब उस सिस्टम की पहली यूनिट मदर ऑफ इंसेक्ट्स भी अनलॉक हो चुकी थी। जैंग चेन ने सिर साइड में घुमाया और उस सिस्टम विंडो को देखता रहा। वो मुस्कुरा उठा और मन में सोचा, ये क्लास तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। हमारे इस नायक का नाम था जैंग चेन। मरने के बाद उसका पुनर्जन्म इस अवेकेंड वर्ल्ड में हुआ था। डार्क एरा के खत्म होने के बाद ये पूरी दुनिया अजीब से राक्षसों और डंग से भर गई थी। उसी दिन से इस दुनिया ने एक ही चीज को मानना शुरू किया, सिर्फ ताकत की इज्जत होती है। जैंग चेन का जन्म इस दुनिया में एक अनाथ के रूप में हुआ था। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी। उसे लगा था कि 18 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले उसे सिर्फ अपनी मेहनत और स्किल्स के दम पर ही जीना पड़ेगा। लेकिन एक दिन, एक महीने पहले, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुल गई। उसमें लिखा था कि इंसेक्ट कैलामिटी सिस्टम उसकी क्लास अवेकनिंग के बाद मर्ज हो जाएगा और सक्सेसफुल ट्रांसफर के बाद एक्टिवेट भी हो जाएगा। जैंग चेन ने अपना हाथ ठुड्डी पर रखा और उस सिस्टम विंडो को गौर से देखने लगा। वो सोचने लगा, वो नस्ल जिसने कभी डार्क एरा में पूरी मानवता को तबाह कर दिया था, वो कितनी जबरदस्त ताकत वाली थी। उसे याद था कि जब पिछली बार कोई नेचुरल कैलेमिटी आई थी, तब इंसानों की 12 में से 9 किंग्स को कुर्बानी देनी पड़ी थी। तब जाकर वो आपदा सील हुई थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और सोचा, इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही सब कुछ है, इसमें कोई शक नहीं। वो उस सिस्टम विंडो को घूरने लगा और तभी उसके शरीर से तेज एनर्जी निकलने लगी। उसने सोचा, अगर मैं इंसेक्ट रेस की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल कर लूं, तो फिर वही कीड़े
मेरे सामने कुछ भी नहीं होंगे। ज्यादा सोचे बिना जैंग चेन ने सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और तुरंत ही वो कहीं और टेलीपोर्ट हो गया सिस्टम की दुनिया में। वहां पहुंचते ही उसने इधर उधर देखा और थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो आगे देखने लगा और आंखों पर हाथ रखकर सोचने लगा, क्या ये मेरी खुद की कॉन्शियसनेस की दुनिया है? उसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल ट्री खड़ा था। उसे देखकर जैंग चेन सोच में पड़ गया, क्या ये मेरी टैलेंट का रूप है? पेड़? मैंने ये तो नहीं सोचा था। इसी दौरान और भी कई सिस्टम विंडोज उसके सामने खुलने लगी। अब जैंग चेन को पता चला कि उसकी क्लास में कई अलग अलग टैलेंट हैं। इन टैलेंट का नाम था एवोल्यूशंस ऑफ ऑल थिंग्स, लेकिन हर एक को इस्तेमाल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती थी। इन्हें हर 10 दिन में सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता था, और वो भी एक ही टारगेट पर। पहली टैलेंट का नाम था फ्रूट्स ऑफ ऑल थिंग्स। इसमें अगर जैंग किसी चीज की कुर्बानी देता है तो फल की ग्रोथ जल्दी हो सकती है और साथ में एक स्पेशल फल भी गिर सकता है। वो फल क्या होगा, ये रैंडम होता है। दूसरी टैलेंट थी इंप्रूव्ड ग्रोथ। इसकी मदद से वो किसी भी जिंदा चीज की ग्रोथ रेट बढ़ा सकता है। इस वक्त ये ग्रोथ रेट 10% तक बढ़ा रही थी। इसका मतलब था कि जैंग इस टैलेंट से किसी भी जीवित चीज की ग्रोथ को तेज कर सकता है। इस टैलेंट का कूल डाउन टाइम सिर्फ 8 घंटे का था। जैंग चेन ने फिर से अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और सिस्टम विंडो को ध्यान से देखने लगा। उसने सोचा, ये सिस्टम तो काफी अच्छा है। ये खुद ही मेरी टैलेंट का एनालिसिस कर चुका है। हालांकि उसकी टैलेंट में सीधी कॉम्बैट पावर नहीं दिख रही थी, लेकिन हर एक टैलेंट को सिस्टम के साथ मिलाकर यूज किया जा सकता था। उसी वक्त जब वो थोड़ा ध्यान भटका हुआ था, एक नई सिस्टम विंडो सामने आई। क्या तुम मदर इंसेक्ट को समन करना चाहते हो? जैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हाँ, समन करो। अगले ही पल जमीन के नीचे से एक भयानक एनर्जी बाहर निकलने लगी। सिस्टम ने फिर से नोटिफिकेशन दिया कि मदर इंसेक्ट को समन किया जा रहा है। जैंग चेन उस एनर्जी को घूरता रहा और सोचने लगा, इस मदर इंसेक्ट की प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है। कुछ सेकंड बाद एक और सिस्टम विंडो खुली। नेचुरल कैलेमिटी रैंक की मदर इंसेक्ट 9 विंग्स ऑफ मायास्मा का सफलतापूर्वक समन हो गया है। वो जो जीव था वो कोई मामूली कीड़ा नहीं था, वो एक विशालकाय राक्षसी कीट थी। जैसे ही वो समन हुई, उसकी नजर जैंग चेन पर पड़ी। जैंग थोड़े कदम पीछे हट गया। वो पूरी तरह दंग रह गया था। अब एक स्टेटस विंडो खुली। उस पर लिखा था, नाम 9 मायास्मा विंग फ्रॉम द अबिस, उपाधि सॉवरेन ऑफ डेथ। इतिहास, कभी एक ऐसी कैलामिटी रही जिसने तीसरे युग में विनाश मचा दिया था। डिवाउरिंग वैल्यू 0%। एफिनिटी विद जैंग चेन 100%। अब जैंग को डिवाउरिंग शुरू करना था, यानी मदर इंसेक्ट को शिकार खिलाकर उसकी अगली पीढ़ी तैयार करनी थी ताकि उसकी अल्टीमेट एबिलिटीज अनलॉक हो सके। मदर इंसेक्ट धीरे धीरे जैंग के पास आई। जैंग हैरान था। वो सोचने लगा कि ये इतनी बड़ी क्यों है। उस मदर ने जैंग की तरफ देखा और बोली, मास्टर। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। मेरा नाम है लिटिल नाइन और मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कोई भयानक जीव चाहिए खाने के लिए। एक और सिस्टम विंडो खुली। इंसेक्ट मदर की ग्रोथ रेट अब 10% बढ़ गई है। अब जैंग उसे एनहांस कर सकता था। खास बात यह थी कि पहला एनहांसमेंट करने के लिए कोई भी सैक्रिफिशियल ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, थैंक्स टू हिज टैलेंट। जैंग चेन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, सिस्टम विंडो की ओर देखा और सोचा, जब पहले अपग्रेड में कुछ देना ही नहीं है तो इसमें देर किस बात की। बिना वक्त गवाए जैंग चेन ने सिस्टम को कहा, उसे अपग्रेड करो। मदर इंसेक्ट का शरीर एक तेज हरे उजाले से चमकने लगा। जैंग चेन उसे गौर से देखता रहा और सोचने लगा, इसे लेवल अप करने के लिए डिवार करना जरूरी है, यानी इसे खुश रखना आसान नहीं होगा। मदर इंसेक्ट के शरीर से अब एक भारी ऑरा निकलने लगी और जैसे ही जोंग ने अपनी लड़ाई वाली पोजीशन ली, थोड़ी थोड़ी करके उसकी इंसेक्ट मदर इवॉल्व होने लगी और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर एक इंसानी औरत जैसा रूप लेने लगा। उसका शरीर एक बहुत ही ताकतवर ऑरा छोड़ने लगा। उसके बाल सफेद थे और वो एक आर्मी जैसी आर्मर पहने थी। उसकी नजरों में खून की प्यास साफ दिख रही थी। वो धीरे धीरे जोंग की तरफ बढ़ने लगी। तभी एक नया सिस्टम विंडो खुला और बताया गया कि क्वीन ऑफ द न्यू प्लेग, यानी ये नई कीड़ों की रानी, एक जबरदस्त एवोल्यूशन से गुजर चुकी है और अब उसका लेवल भी बढ़ गया है। लेवल बढ़ते ही उसे नई नई एबिलिटीज भी मिली। नर्चर, इस एबिलिटी से वो जोंग को मिलने वाला एक्सपीरियंस 10 गुना कर सकती है। पॉइजनस मिस्ट,
इससे वो खुद को एक जहरीली गैस में बदल सकती है जो सब कुछ सड़ा सकती है। कम्युनियन, इससे वो जोंग की सभी एबिलिटीज को 20% तक एनहांस कर सकती है। जब जोंग ने उसका इंसानी रूप देखा तो वो हैरान रह गया। तभी वो इंसेक्ट मदर दौड़कर उसके ऊपर झपटी और उसे एक जोरदार हक दे दिया। उसने खुश होकर कहा, लिटिल नाइन इवॉल्व हो चुकी है। जोंग थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उसने थोड़ा सा सिर घुमाया और जैसे ही उसकी नजर इवोल्व्ड लिटिल नाइन पर पड़ी, वो थोड़ा सा शर्मा गया। लिटिल नाइन ने उसे हग करना बंद किया और जोंग ने उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। उसने आंखें बंद की, दोनों मुट्ठियां भींची और मुस्कुराकर बोली, मास्टर। लिटिल नाइन को मांस और खून चाहिए। जैसे ही जोंग उसका सिर सहला रहा था, एक नया स्टेटस विंडो खुला। उसमें लिखा था कि अब उसका नाम नाइन मायस्मा विंग है और उसके पास 4 जबरदस्त एबिलिटीज है। पॉइजन मिस्ट, फीड, फ्यूरी, यूनाइटेड। फिलहाल उसका डिवाउरिंग वैल्यू 0% था। जैसे ही ये बार भर जाएगी, वो अपने बच्चों यानी कीड़ों की नई फौज पैदा कर सकेगी। उसके पास 2 पैसिव एबिलिटीज भी थी, एक्सपीरियंस रिटर्न, एट्रीब्यूट एनहांसमेंट। जॉन ने उसका स्टेटस देखा और सोचा, स्पिरिचुअल मास्टर वाला जो मेरा टैलेंट है, उससे इंसेक्ट मदर की डिवाउरिंग ग्रोथ भी तेज हो सकती है और उसका एक्सपीरियंस भी। इससे मेरी खुद की ग्रोथ भी तेजी से होगी। ऊपर से इंसेक्ट मदर मेरी सारी एट्रीब्यूट्स को 20% तक बढ़ा सकती है। मतलब मेरी क्लास और सिस्टम एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जॉन्ग ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और अचानक उसके हथेलियों से ढेर सारे कीड़े बाहर निकलने लगे। वो उनकी तरफ देखता रह गया, हैरानी से। और अब जॉन्ग ने ठान लिया था, अगर वो जल्दी से जल्दी शिकार करता रहा और डिवार करता रहा, तो बहुत जल्द उसके पास कीड़ों की एक विशाल आर्मी होगी। जॉन्ग ने अपना सिर उस विशाल स्पिरिचुअल ट्री की तरफ घुमाया और सिस्टम मैसेज के उस पार्ट को याद किया जिसमें लिखा था, इनसेक्ट्स अबिस, एक ऐसी तबाही जो किसी प्राकृतिक आपदा जितनी खतरनाक है। इस अधूरी जानकारी से इतना तो पक्का हो गया था कि ये सब किसी को बताना खतरे से खाली नहीं था। अगर किसी ने इसे जान लिया तो जॉन्ग की जान भी जा सकती थी। उसने अपने हाथ जेब में डाले और स्पिरिचुअल ट्री को देखते हुए यह तय किया कि फिलहाल वो अपनी क्लास क्रिएशन और इंसेक्ट मदर की पॉइजनस मायास्मा एबिलिटी को यूज करेगा, ताकि वो चुपचाप मॉन्स्टर्स को डिवार करके खुद को और भी ताकतवर बना सके। जॉन्ग छुपकर रहने वाला नहीं था। उसे तो इतना स्ट्रांग बनना था कि पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा सके। इसी सोच में खोया हुआ था कि तभी सी ऑफ कॉन्शियसनेस का पानी अचानक से हलचल करने लगा। ये देखकर इंसेक्ट मदर तुरंत उछली और उड़ने लगी। दोनों ने पानी की तरफ देखा। जॉन्ग ने उसे समझाया कि ये एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है। इंसेक्ट मदर ने खतरनाक नजरों से पीछे मुड़कर देखा और तभी जॉन्ग का ध्यान उसकी तरफ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खतरे का एहसास हो रहा है। तभी जॉन्ग सिस्टम स्पेस से बाहर आ गया और जो सामने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो उससे काफी लंबा था, काले बाल, चेहरे पर दाढ़ी और आंख पर एक गहरा सा कट यानी एक स्कार था। वो आदमी धीरे धीरे जॉन्ग के पास आया और बिना कुछ बोले उसकी आंखों में घूरकर देखने लगा। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच एकदम सन्नाटा था। फिर उस आदमी ने जॉन्ग से पूछा, जो अवेकनिंग फेनोमेनन पूरी सिटी ने देखा, क्या वो तुमने एक्टिवेट किया था? जॉन्ग ने उसकी तरफ देखा, अपने दांत भींच लिए और समझ गया, ये आदमी कम से कम मास्टर रैंक का तो है ही, या उससे भी ऊपर। अब वो पूरी तरह सतर्क हो चुका था और सोचने लगा, आखिर ये आदमी यहां क्यों आया है?